वेलकम टू स्किल्स एम। आपका स्वागत है CSS के पार्ट 2 वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CSS सेलेक्टर्स। तो CSS सेलेक्टर कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग का 50% CSS यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही ईजी है CSS सेलेक्टर। बात है पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा सेलेक्टर क्या होता है। जिस भी वैल्यू पे हम लोग को प्रॉपर्टी डालना हो वो हमारा सेलेक्टर। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में ये कोड में देखा था, H1 हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड था, H2 हमारा सिलेक्टेड था, सिमिलरली H3 भी हमारा सिलेक्टेड था। तो ये हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेलेक्टर्स के टाइप, जैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, पूरे वेबसाइट में, हाँ पूरे वेबसाइट में एक बार में चेंजेस कर देता है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्टार। स्टार का यूज होता है हमेशा यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए। जैसे अगर हम लोग को पूरे वेबसाइट का कलर या बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसे वाइट डाल सकते हैं और इसे सेव करते हैं। और ये यहाँ पे ये वाइट हो गया है। तो ये काम होता है सेलेक्टर का। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी चेंज करें, तो ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोग कुछ भी चेंज करें तो ये हमारा पूरे साइट में ही दिखाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो चीज का यूज करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में जब भी CSS के कोडिंग करेंगे, कि हम लोग यहाँ पे मार्जिन 0 पिक्सल्स और पैडिंग 0 पिक्सल्स कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल तरीका है जो हम लोग एक एडवांस कोडिंग या हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड कोडिंग या एक गुड कोड का तरीका है कि हम लोग मार्जिन और पैडिंग 0 कर देते हैं। इस ये हम लोग देख सकते हैं, ये फिर से चेंज हो गया है। मार्जिन पैडिंग 0 करने के बाद ये हमारा आ चुका है। इससे क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग हम लोग खुद ब खुद दे सकते हैं। फिर हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर के बाद है एलिमेंट सेलेक्टर। अब एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, पिछले क्लास में ही हम लोगों ने देखा कि ये जो H1 है ये एक एलिमेंट है, H2 भी एक एलिमेंट है और H3 भी एलिमेंट है। तो ये सब हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अगर हम लोग यहाँ पे फिर से पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग P लिख के उसको कर्ली ब्रैकेट, फिर आगे कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग बैकग्राउंड डाल देते हैं, बैकग्राउंड एक्वा डाल दी और इसे सेव करें, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसका एक्वा आ चुका है। तो ये हमारा काम होता है कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए एलिमेंट सेलेक्टर का। फिर होता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर की किससे यूज होता है, डॉट से। क्लास सेलेक्टर के लिए हम लोग को सबसे पहले HTML पेज में जाके क्लास बनाना होता है। जी हाँ, क्लास बनाना होता है। जैसे ये div है, div को हम लोग एक क्लास बना सकते हैं। क्लास इसका क्या करते हैं, क्लास हम लोग इसको BI क्लास। तो अगर हम लोग को क्लास BI को लेना है, BI में कुछ चेंजेस करना है या CSS लिखना है, तो हम लोग डॉट का यूज करेंगे। तो डॉट BI, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में हम लोग यहाँ पे ग्रीन येलो, ग्रीन येलो डाल देते हैं और फिर इसे रन करके देखें, ये पूरे का ग्रीन येलो आ गया है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो सबका हम लोग को बैकग्राउंड कलर हटाना होगा। तो इसका भी बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, इसका भी हटा देते हैं और इसका भी बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं और इसे सेव करके देखें, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका पीछे सबका ग्रीन येलो आ चुका है। तो ये हमारा काम होता है क्लास सेलेक्टर। इसी तरह सिमिलर हम लोग आईडी का यूज कर सकते हैं। तो आईडी बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज तो कर लेते हैं, लेकिन आईडी का यूज हमारा होता है, मतलब आईडी हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट साइड में। अगर हम लोग को जावा स्क्रिप्ट में इस एलिमेंट को या यहाँ पे कुछ चेंजेस करना हो, तो हम लोग वहाँ पे आईडी का ही यूज करते हैं। और क्लास का यूज हम लोग क्या करते हैं, CSS का यूज करने के लिए करते हैं। तो ये रिकमेंडेड तरीका भी है जो हम लोग को रिकमेंड किया जाता है करने के लिए। तो यहाँ पे आईडी ही लिखते हैं, आईडी। तो यहाँ पे हम लोग अगर डॉट डी आईडी लिखें, डॉट आईडी, सॉरी हैशटैग आईडी, तो डॉट आईडी नहीं, यहाँ पे हैशटैग आईडी
आईडी लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और फिर से सेव करें और यहाँ पे चेक करें तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ चुका है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्लास हटाया नहीं, फिर भी हमारा आईडी रन कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा आईडी जो है वो मतलब आईडी जो है वो ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस में है, या क्लास के मुकाबले। ठीक है। तो आईडी क्लास क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट को स्टाइल करने में मदद करता है। ठीक है। HTML में जैसे हम लोग बटन बना सकते हैं, तो बटन कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब अब हटाते हैं। ओके, इसे भी क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बटन। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं सेंड। यहाँ पे क्लास और आईडी, क्लास क्लास लिखते हैं BTN बटन। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे CSS में कुछ चेंजेस करते हैं, तो BTN बटन। तो हम लोग का क्लास है, तो यहाँ पे डॉट लगाना मैंडेटरी, तो डॉट बटन। तो बटन का कलर कैसा हो, तो बटन का बैकग्राउंड कलर सो ब्लू। तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक। और होवर, होवर क्या होता है, सो होवर, आई थिंक मैंने कुछ रॉन्ग किया, टेक्स्ट होवर, कुछ तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो बटन का कलर हमारा ब्लैक ब्लू हो गया है, और कलर हमारा ब्लैक हो गया है। तो ये अगर हम लोग सेव करके देखें, हम लोग पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, और इसे सेव करके देखें और यहाँ पे जाए तो यहाँ पे हमारा बटन आ चुका है। ठीक है। ठीक है, हमारा आईडी सेलेक्टर भी हो गया। आईडी सेलेक्टर हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है। और ओवर यूज हम लोग नहीं कर सकते, ओवर यूज नहीं करना चाहिए। फिर आता है हमारा ग्रुप सेलेक्टर, मतलब हमें 2-3 एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो हम लोग ग्रुप सेलेक्टर का यूज करते हैं। मतलब अगर हम लोग बटन, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग H1 बनाते, H1 को भी हम लोग को सेम ही चीज देना है, तो यहाँ पे बना ही देते हैं एक H1। तो एक H1 बनाते हैं यहाँ पे, तो H1 यहाँ पे हेलो, और सेव किए, और यहाँ पे H1, तो H1 भी सिमिलर आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जाके, तो हेलो, ये सेंड, ये H1 भी सिमिलर आ गया है। ठीक है। फिर डिसेंडेंट सेलेक्टर। सो डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, वो हम लोग अगर div को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग p को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट के अंदर जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको एक साथ कैसे सेलेक्ट करते जाए, तो वो होता है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, सिर्फ चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना। तो ये हमारा इसका सिंटेक्स है। फिर उसके बाद ये विल नॉट सेलेक्ट नेस्टेड पी डीपर, तो हम लोग ज़्यादा नेस्टेड पी को सिलेक्ट डीप में नहीं कर सकते। फिर है हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे इनपुट टाइप अगर हमारा टेक्स्ट है तो हम लोग ये करेंगे, अगर टाइप हमारा नंबर रहता तो हम लोग कुछ और करते, तो ये हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। फिर स्यूडो क्लास इंट्रोडक्शन। तो स्यूडो क्लास क्या करता है, स्पेशल स्टेट्स को डिफाइन करता है, जैसे बटन होवर। तो हम लोग होवर, अगर ये हमारा जो पहला बटन था, ये बटन अगर हम लोग यहाँ पे बनाते डॉट बटन होवर,
तो यहाँ पे btn होवर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्यूडो क्लास है, जैसे होवर, होस्ट, होस्ट कंटेंट एंड टाइप। तो यहाँ पे हम लोग होवर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कलर यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, जो कि हमें पता भी चले ठीक से। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जाके देखेंगे, इस पे अगर हम लोग होवर करते हैं तो ये टेक्स्ट का कलर ग्रीन दिखा रहा है। हम लोग बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, इसे चेंज, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और इसे सेव करके देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोग माउस को होवर कर देते हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा काम होता है होवर का, जो कि हमारा स्यूडो क्लास के अंदर आता है। तो बेसिकली हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया। अब हमारा प्रैक्टिस सेक्शन, जिसमें हम लोग को स्टाइल करना है एक बटन को और उसका होवर बनाना है, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, तो अब जब CSS आ चुका है तो पहले हम लोग HTML में कुछ खास नहीं, नॉर्मल नॉर्मल कभी हम लोगों ने छोटे सा फॉर्म बना लिया, या कभी एक नॉर्मल सा ब्लॉग वेब पेज बना लिया, हेडिंग बना लिया। तो अब जब ये हमारा CSS हो चुका होने वाला है, मतलब CSS स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम लोग को बहुत ही, हम लोग के पास शानदार शानदार प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन को दबा कर रखना होता है। तो कर दो यार। तो अब हम लोग का क्या है, क्लास वर्सेस आईडी। क्लास क्या है, सेलेक्टर है, आईडी भी एक सेलेक्टर है। क्लास क्लास रीयूज हो सकता है, आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए। क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं, आईडी में सिर्फ वन एलिमेंट आएगा। क्लास प्रिफर्ड रहता है, ये अवॉइड करना होता है हम लोग को CSS में। क्यों? क्योंकि इसका यूज हम लोग JS में ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारा कोड और भी अच्छा लगता है। फिर फिर हमारा नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है कलर्स यूनिट और टाइपोग्राफी में। तो इसके लिए भी क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।